हेलो दोस्तों। सी टेट। पहले तो इस बात पे बवाल मचा हुआ था कि भाई पेपर 5 जुलाई को होगा या नहीं। और अब इस बात पे बवाल मच रहा है कि पेपर कब होगा। अरे मेरे दोस्तों, पेपर आप लोग क्यों परेशान हैं? भाई मैं आपको एक बात एकदम साफ साफ बता देना चाहता हूँ। पेपर जब भी होगा, आपको पेपर होने से 1 महीने पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसी के बाद पेपर होगा। आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप एकदम अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। वैसे भी आपकी गलती तो है नहीं। ये अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, वो अपनी कटिंग्स देते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, और आप फिर ना चाहते हुए भी उसको देख लेते हैं। भाई सबके मन में है पेपर कब होगा। लेकिन मेरी बात मानिए दोस्तों, आपको पूरा का पूरा टाइम दिया जाएगा। पेपर इवन आपका एडमिट कार्ड जब जारी होगा, एडमिट कार्ड आने के बाद भी आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिमाग को कंट्रोल रखिए, अपनी पढ़ाई करिए, प्रिपरेशन करिए। ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है उसका लाभ उठाइए दोस्तों। ऐसे बहकाने वाले लोगों के बातों में मत आइए, मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो भी आप लोग करते हैं उसको थोड़ा सा एक, अब समय आ गया कि उसको एक वेल मेंटेन तरीके से करिए। मतलब कुछ भी पढ़ लिया, कहीं से भी उठाया, ऐसा मत करिए। वही चीज पढ़िए जो एग्जाम में आनी है। सेलेक्टेड चीज पढ़िए। आप सभी जानते होंगे कि आज का समय हार्ड वर्किंग का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्किंग का है। आप तमाम चीजें पढ़ लीजिए, दुनिया में बहुत चीजें हैं। आप सीटेट का सिलेबस देख लेंगे तो बहुत चीज मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है और उसी पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है। और यकीन मानिए मेरा दोस्तों, अगर आपका सीटेट में 120 प्लस के ऊपर मार्क्स नहीं आ गया तो फिर आप भी क्या कहिएगा। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि भाई पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है? तो देखिए, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सिलेबस मत देखिए, कोई टेंशन नहीं, सिलेबस कुछ मत देखिए। बस जो मैं बता रहा हूँ वो करिए। सीटेट का प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा लीजिए, ठीक है? जितना भी 2011 से हुआ है 2019 तक सब पेपर अपने पास कलेक्ट कर लीजिए। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी यूट्यूब चैनल से कलेक्ट कर रहे हैं या किसी बुक से कलेक्ट कर रहे हैं। भरोसा नहीं करना है किसी पे। भरोसा किसी पे भी नहीं करना, भरोसा सिर्फ अपने पे करना है। अपने पास दिमाग है ना, अपने पास दिमाग है, अपने पास पूरा का पूरा पढ़ना लिखना आता है, तो किसी पे भरोसा नहीं करना है। आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर कहीं से भी जुटाने हैं, चाहे अपने फ्रेंड से जुटाइए, चाहे किसी वेबसाइट से लीजिए, या कहीं से भी बस प्रीवियस ईयर्स का पेपर जुटाना है। और उसकी ऑफिशियल आंसर की भी अपने पास कहीं से भी कलेक्ट करनी है। मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, ऑफिशियल आंसर की। ठीक है? उससे क्या होगा, उससे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो फिर आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। फिर आप देखिए कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो इसलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, उसको अलग लिख लीजिए। और जब पेपर सॉल्व कर लीजिए तो उन्हीं टॉपिक्स को जिसे आपने लिखा है उसे फिर से आप किसी भी चैनल से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या किसी अच्छी बुक से पढ़ सकते हैं। अब मैंने आपको मना क्यों किया कि किसी भी बुक से आप पेपर मत देखिएगा? क्योंकि मैंने भी जब प्रिपरेशन किया था तो मैंने भी ऐसी कुछ बुक्स को पाई थी, कुछ मेरे पास भी ऐसे बुक्स थी जिसमें प्रीवियस ईयर्स के पेपर के नाम पे कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन उसमें अलग अलग से दिए हुए थे। मेन पेपर में वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए थे, लेकिन उसने अपने बुक में डाल रखे थे कि भाई ये प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप किसी भी बुक पे भरोसा मत करिए, ना ही उनके आंसर पे भरोसा करिए, और ना ही यूट्यूब चैनल पे भरोसा करिए। आप क्या करिए, जो भी ऑफिशियल है सिर्फ वही, उसी पे भरोसा करिए। क्योंकि माना तो वही जाएगा ना जो आयोग मानेगा। ये बुक वाले आपका आंसर थोड़ी सही करवा देंगे अगर आपने वहां टिक करके आया जो उन्होंने अपने बुक में दिया है। तो माना तो वही जाएगा जो सीबीएसई कहेगा, जो उसने अपनी ऑफिशियल आंसर की में दिया है। तो वही सब आप सॉल्व करिए, वहीं से आपको सही आइडिया लगेगा। ठीक है? अब अगर आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा, तो परेशान मत होइए। आप देख लीजिए, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो अभी कुछ दिन के बाद मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर और उनकी ऑफिशियल आंसर की पूरा सॉल्व कराया जाएगा। आप वहां से भी देख सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, परेशान बिल्कुल मत होइए। बहुत से लोग हैं जो एकदम परेशान हुए जा रहे हैं, भाई कब होगा कब होगा कब होगा। अरे क्या करना है, कब होगा? जब भी होगा आप अपना बेस्ट दीजिए ना। आपको तो इतना टाइम भी मिल गया है। और एक बात और दोस्तों, हो सकता है कि इस साल सिर्फ एक ही पेपर हो, क्योंकि सितंबर में अगर पेपर हो गया तो फिर नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कब सीटेट अपना नया नोटिफिकेशन निकालेगा, कब फिर अगला एग्जाम करवाएगा, तो बहुत मुश्किल है। तो
इतना तो ये भी मान लीजिए कि अब इस साल पेपर एक ही होना है, और तो उसी में आपको अपना 100% देना है। तो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, 1 घंटा भी रोज पढ़ेंगे ना आप, 1 घंटा, लेकिन मन से पढ़ना है। 1 घंटा भी रोज पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से एकदम हो जाएगा, एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वालिफाई करना है, 90+ मार्क्स ले आने हैं तो आ जाएंगे, ठीक है। अब बहुत अच्छा नंबर ले आना है तो भाई 2 घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत अच्छा नंबर ले आने से कोई फायदा होगा नहीं। कहीं भी ये नहीं पूछा जाता कि बहुत अच्छा नंबर है, सीटेट में कितना नंबर है, बस आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो मन से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, 1 घंटे तो हो जाएगा। और जो मैंने बताया आपको वही पढ़ना है, सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ने हैं और उनकी ऑफिशियल आंसर की के साथ पढ़ना है, ठीक है। कहीं नहीं मिलता तो मेरे चैनल पे आइएगा, यहाँ पे आपको अगले 2 से 3 दिन में ये मिलने शुरू हो जाएंगे। और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी यूट्यूब चैनल ये कहता है कि भाई पेपर होने वाला है, अगस्त में होने वाला है, सितंबर में होने वाला, नहीं, कुछ नहीं मानना। ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, 1 महीने आपके एग्जाम से 1 महीने पहले आ जाएगी, उसी पे भरोसा करना है भाई। क्या फायदा अपना टाइम वेस्ट करने से। सबको पता है कि आप जितने भी जुलाई भर आप चैनल देखते रहिएगा, जुलाई भर सारी वीडियो देखते रहिएगा, सब आपको घुमा फिरा करके कोई न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देगा, कोई कुछ दिखा देगा, और कोई आपको ऐसे गोल गोल घुमा करके लास्ट में यही कहेंगे कि हो सकता है। होगा पे कोई नहीं आएगा, हो सकता है, यही सब बोलेंगे, ठीक है। तो क्या फायदा टाइम वेस्ट करने का, कोई फायदा नहीं है। तो क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। सीटेट की प्रिपरेशन करिए 1 घंटा, इसके अलावा भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, वो भी करिए साथ में, बहुत अच्छी बात है। या आप कहीं भी टीचर हैं तो जो भी आप करें, मतलब जो भी करना है वो करिए। और सीटेट को 1 घंटा या 2 घंटा जरूर दीजिए, क्योंकि ये इस साल का आखिरी पेपर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट साल में ही होगा, ऐसे पूरे के पूरे चांसेस बन चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, साथ में दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि बहुत से लोग जो परेशान हो रहे हैं उनकी सहायता हो सके। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो, नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ मिलेंगे और उनके ऑफिशियल आंसर की के साथ। बाय बाय दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, टेक केयर।